I thought you were dead. हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। और इस बार मैं आपके लिए लेके आया हूँ डिज्नी के शो मैंडलोरियन का सीज़न 1 रिकैप। सो बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। पर उससे पहले आप हमारे चैनल का सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन दबा सकते हैं कि फ्यूचर में आपका कोई वीडियो मिस ना हो। शो की शुरुआत होती है गैलेक्टिक एम्पायर के फॉल के 5 साल बाद, जहां पे एक मैंडलोरियन बाउंटी हंटर ग्रीफ कार्गा को अपनी लेटेस्ट बाउंटी हैंडओवर करता है। फिर उसके बाद उसे एक बहुत पहुंचे हुए क्लाइंट से एक नई बाउंटी मिलती है, पर उसकी एक कंडीशन होती है कि वो जिंदा ही रहना चाहिए। मैंडो को डाउन पेमेंट के तौर पे एक बार बेशकर स्टील की मिलती है, जो कि उसके लोगों के लिए बहुत ही पवित्र चीज़ होती है। वो उस स्टील से अपना आर्मर प्लेट बनवाता है। अब मैंडो अपने टारगेट की लास्ट लोकेशन के प्लैनेट तक पहुंचता है तो वहां उसे एक वेपर फार्मर क्विल मिलता है। क्विल उसे लोकेशन तक पहुंचाता है और वहां से चला जाता है। वो जगह बहुत अच्छे से गार्ड होती है। वहां पे वो एक बाउंटी हंटर एंड्रॉइड IG-11 के साथ टीम अप करके सबको मार देता है और अपने टारगेट तक पहुंच जाता है। और तब खुलासा होता है कि वो टारगेट एक बेबी योडा है। Wait, they said 50 years old. पर IG-11 उस बच्चे को शूट करने वाला होता है, तो उससे पहले ही मैंडो उसे गोली मार देता है और बेबी योडा को साथ वापस शिप की ओर चला जाता है। जब वो शिप तक पहुंचता है तो उसे दिखता है कि जावा लोग उसके शिप्स के पार्ट चुरा रहे हैं। फिर वहां पे लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। तभी क्विल आता है और दोनों पार्टी में सुलह करवाता है। डील ये होती है कि मैंडलोरियन को एक राइनोसोरस की तरह दिखने वाला मैडहॉर्न का एग लाना होगा, जिसके बदले उसे वो लोग शिप्स के पार्ट्स वापस कर देंगे। मैंडो डील मान जाता है और बेबी योडा के साथ मैडहॉर्न की गुफा तक जाता है। पर वहाँ मडहॉर्न का पलड़ा भारी होने लगता है और जैसे ही मडहॉर्न मैंडो को मारने के लिए आगे बढ़ता है तो बेबी योडा फोर्स की मदद से मडहॉर्न को हवा में लटका देता है और मैंडो उसे मार देता है। एग एक्सचेंज करने के बाद मैंडो और योडा वापस प्लैनेट के लिए निकल पड़ते हैं। मैंडलोरियन निवारो के क्लाइंट को बेबी योडा वापस कर देता है और बदले में उसे मिलते हैं 20 बेशकर स्टील के बार। अब मैंडो को नई जॉब मिलती है ग्रीफ कार्गा से और वो जाने लगता है। रास्ते में उसे बहुत गिल्ट महसूस होता है और वो बेबी योडा को वापस लेने आ जाता है। वहाँ पे सबको मार देता है और बेबी योडा को लेके चला जाता है। अब वो दोनों पहुँचते हैं सोरगन के जंगलों में, जहाँ पे उसकी मुलाकात होती है एक एक्स ट्रूपर टर्न मर्सिनरी कारा ड्यून से। दोनों में लड़ाई होती है पर लास्ट में सुलह हो जाती है। तभी 2 फिशरमैन उसकी मदद मांगने आते हैं। दोनों टास्क एक्सेप्ट कर लेते हैं और उनके गांव जाते हैं। वहाँ पे वो लोग गांव वालों को क्लैटूनियन रेडर से बचने की ट्रेनिंग देते हैं। जब रेडर्स आते हैं तो दोनों मिलके सबको हरा देते हैं। जब ये सब खत्म हो जाता है तो मैंडलोरियन सोचता है कि वहाँ वो बेबी योडा को छोड़ दे, पर एक गिल्ड बाउंटी हंटर उनको ढूंढता हुआ वहाँ तक पहुँच जाता है, जिसे ड्यून मार देती है। अब मैंडो को लगता है कि अगर योडा को यहाँ छोड़ा तो योडा के साथ साथ गाँव वालों को भी खतरा है और उसे लेके चला जाता है। वापस जाते हुए उसकी लड़ाई कुछ और बाउंटी हंटर से होती है, जिसके बाद वो अपनी शिप की मरम्मत करवाने मैकेनिक पेली मोटो के पास टैटूनी प्लैनेट जाता है। वहाँ पर उसे एक बाउंटी हंटर टोरो कैलिकन मिलता है, जो कि एक मर्सनरी और असैसिन फेनिस शैंड के पीछे होता है। अब मैंडो और टोरो शैंड को पकड़ने के लिए साथ हो जाते हैं। टोरो का मकसद होता है कि वो ऐसा करके ग्रीफ कार्गा की खुश कर देगा और मैंडो सिर्फ पैसों के लिए ऐसा करता है। दोनों शैंड को पकड़ लेते हैं डेजर्ट में, जहाँ पे उनकी एक स्पीडर बाइक खराब जाती है। तो मैंडो ट्रांसपोर्टेशन का इंतजाम करने के लिए जाता है और टोरो शैंड पे नज़र रखता है। वहाँ शैंड उसे बताता है कि कार्गा मैंडो उस बच्चे को ढूंढ रहा है और उन पे बहुत ज़्यादा बाउंटी भी है। You already have something the guild values far more than me. You just don't see it. टोरो शैंड को मार देता है और वापस जाके बेबी योडा और मोटो को किडनैप कर लेता है। पर मैंडो वापस आके उसको बचा लेता है और टोरो को मार देता है और टोरो के पैसों से अपनी शिप का रिपेयर का खर्चा देता है और प्लैनेट से चला जाता है। अब ग्रीफ कार्गा मैंडो को कांटेक्ट करता है। कार्गा के टाउन में क्लाइंट और एक्स इंपीरियल कब्जा कर लेते हैं, तो कार्गा प्लान करता है कि वो बेबी योडा को वो एज अ बेट इस्तेमाल करे और मैंडो क्लाइंट को मार के उसका टाउन आज़ाद कर दे। उसके बदले में कार्गा उन दोनों के ऊपर से बाउंटी हटवा देगा। प्लान में कुछ गड़बड़ शक करने के बाद मैंडो ड्यून और क्विल को कांटेक्ट करता है इस मिशन में ज्वाइन करने के लिए।
क्विल एक रीप्रोग्राम IG-11 के साथ वहाँ पे आता है। वो सब कार्गा से मिलते हैं, पर टाउन जाने के रास्ते में एक एरोडक्टाइल जैसे क्रिएचर से अटैक के बाद कार्गा जख्मी हो जाता है। फिर से एक बार बेबी योडा फोर्स की मदद से कार्गा को ठीक कर देता है। अब हृदय परिवर्तन के बाद कार्गा अपने एसोसिएट्स को मार देता है और अपना असली प्लान बताता है, जिसमें वो मैंडलोरियन को मार के बेबी योडा को क्लाइंट के हवाले कर देना चाहता है। अब कार्गा ये प्रिटेंड करता है कि उसने मैंडो को पकड़ लिया है और क्विल के साथ बेबी को शिप पे भेज देता है। उस मीटिंग में मॉफ गिडियन और उसके ट्रूप्स अटैक कर देते हैं और क्लाइंट और उसके आदमियों को मार देते हैं और कार्गा, ड्यून और मैंडो अंदर फंस जाते हैं। गिडियन बच्चे की मांग करता है, You have something I want. तो वहीं दूसरी तरफ दो ट्रूपर्स मैंडो के कम्युनिकेशन को ट्रैक करते हुए वहां क्विल तक पहुंच जाते हैं और उसे मार के बेबी योडा को कैप्चर कर लेते हैं। IG-11 बच्चे को बचा लेता है और वहां आके अटैक कर देता है। गिडियन फाइट में मैंडो को इंजर्ड कर देता है, पर योडा फोर्स की मदद से फ्लेम थ्रोवर को ट्रूपर्स पे वापस फेंक देता है। अब मैंडो सभी को सुअर के रास्ते भागने को कहता है और दूसरे मैंडलोरियन से मदद मांगने के लिए भेजता है। No living thing has seen me without my helmet since I swore the creed. I am not a living thing. और वहाँ पे पहली बार सभी के जाने के बाद IG-11 मैंडो को ठीक करने के लिए उसका हेलमेट निकालता है, तो पहली बार मैंडलोरियन का चेहरा दिखाया जाता है, जो कि है पेड्रो पास्कल। अब वहाँ मैंडलोरियंस के ट्रूप आ जाते हैं और लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। जब मैंडो बाहर निकलता है तो वहाँ पे देखता है कि सब मर चुके हैं, बस एक मैंडलोरियन ही वहाँ पे है, आर्मरर। वो मैंडो को उस बच्चे की देखभाल और उसे अपने बेटे की तरह पालने का टास्क देती है। आर्मर मैंडो को नया साइन और एक जेटपैक भी देती है। अब ग्रुप वहाँ से लावा रिवर के से एस्केप करता है, पर स्टॉर्म ट्रूपर्स उसे एम्बुश कर देते हैं, जिस पे IG-11 बाहर जाके सेल्फ डिस्ट्रक्ट हो जाता है और सभी को साथ ले मरता है। अब वहाँ गिडियन उस पर TIE फाइटर से अटैक कर देता है, जिस पर मैंडो जेटपैक की मदद से उसे नीचे गिरा देता है, बट मॉफ बच जाता है और शिप को काटते हुए निकलता है एक डार्क सेबर की मदद से। लास्ट में मैंडो योडा को लेके चला जाता है प्लैनेट छोड़ के और ड्यून और क्रागा वहीं रहते हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर ऐसा है तो इसे लाइक करें और ऐसे कंटेंट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद।